शब कदर, किस्मत बदलने की रात, वो रात जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि यह 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी 83 साल से ज़्यादा। सोचिए, एक रात और सवाब पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा। एक सजदा और नसीब बदल सकता है। एक आंसू और तकदीर लिखने वाले फरिश्ते आपके हक में लिखना शुरू कर सकते हैं। ये रियलिटी है कि हम सब किस्मत बदलना चाहते हैं। कोई रिज़्क में बरकत चाहता है, कोई औलाद की इस्लाह चाहता है, कोई बीमारी से शिफा चाहता है, कोई रिश्तों में सुकून चाहता है, कोई दिल का इत्मीनान चाहता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किस्मत सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं बदलती, ये सजदों से भी बदलती है। शब कदर वो रात है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, रहमत नाजिल हो रही होती है और अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई अपनी ख्वाहिश पेश करने वाला ताकि मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। हम दुनिया में अपनी तकदीर बदलने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, बिजनेस के लिए प्लान बनाते हैं, इम्तिहान के लिए रातें जागते हैं, कारोबार के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जब वो रात आती है जिसमें अल्लाह खुद तकदीर के फैसले लिखवाता है, हम थक कर सो जाते हैं या मोबाइल की स्क्रीन में खो जाते हैं। क्या ये अक्लमंदी है? शब कदर सिर्फ इबादत की रात नहीं, ये फैसले की रात है। ये वो लम्हा है जब इंसान खुद तय करता है कि वो अगले साल किस हाल में होगा। अगर आज की रात हम अल्लाह के करीब हो गए तो आने वाला साल आसान हो सकता है। अगर आज भी हम गफलत में रहे तो शायद पूरा साल इसी गफलत में गुजर जाए। हम दोस्तों के साथ घंटों बात कर सकते हैं, मगर अल्लाह से चंद मिनट की बात हमें मुश्किल लगती है। हम मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने पर फ़ौरन चार्ज ढूंढते हैं, मगर दिल की बैटरी ख़त्म हो जाए तो हमें एहसास ही नहीं होता। शब कदर दिल का चार्जर है। ये वो रात है जो अंदर की तारीकी को रोशन कर सकती है। हमारी ज़िंदगी में कितने गुनाह ऐसे हैं जो हमें अंदर से खा रहे हैं। किसी का हमने हक मारा, किसी को दुख दिया, किसी पर जुल्म किया, किसी की ग़ीबत की, किसी को धोखा दिया। हम बाहर से नॉर्मल लगते हैं मगर अंदर से बोझ उठाए हुए हैं। शब कद्र वो रात है जब ये बोझ उतर सकता है, जब इंसान सजदे में जाकर कहता है कि या अल्लाह मैं थक गई हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह की रहमत उसके गुनाहों से बड़ी हो जाती है। कभी भी ये ना समझे कि मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मैंने कोई बहुत ही बड़े गुनाह कर दिए हैं। याद रखें, हमेशा याद रखें कि अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से भी बड़ी है। इसी तरह हम किस्मत को सितारों में ढूंढते हैं, सम टाइम तो हम हाथों की लकीरों में भी ढूंढते हैं, लोगों के मशवरों में ढूंढते हैं। हालांकि किस्मत जो है वो सजदे में मिलती है, किस्मत कुरान के साथ जुड़ने में मिलती है, किस्मत उस आंसू में मिलती है जो तन्हाई में गिरता है, जो अल्लाह ताला के लिए गिरता है, जो सजदे में गिरता है और जिसे कोई नहीं देख सकता सिवाय अल्लाह के। शब कद्र हमें ये भी सिखाती है कि असल कामयाबी दुनिया की नहीं, असल कामयाबी तो आखिरत की है। अगर आज की रात हमें माफ़ी मिल गई तो समझ लो कि सब कुछ मिल गया। चाहे घर छोटा हो, चाहे जेब खाली हो, चाहे हालात मुश्किल हो, और अगर माफ़ी ना मिली तो चाहे सब कुछ हो, दिल कभी मुतमईन नहीं होगा। हम अपनी दुनिया के लिए प्लानिंग करते हैं, अगले साल कहाँ घूमने जाना है, क्या ख़रीदना है, क्या हासिल करना है, कौन सा मोबाइल अपडेट करना है, अपनी पर्सनैलिटी में क्या चेंजिंग लानी है, मगर क्या हमने कभी आखिरत के लिए प्लान बनाया? शब कदर वो मौका है जब इंसान अपने रब से कह सकता है कि या अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हूँ, मेरी नमाज दुरुस्त कर दे, मेरी ज़ुबान पाक कर दे, मेरी निगाह महफूज कर दे, मेरे दिल से हसद को निकाल दे, मेरे दोस्त अच्छे कर दे और मेरे घर में सुकून दे दे। ये रात सिर्फ मांगने की नहीं, ये बदलने की भी है। अगर हम वही आदतें लेकर उठेंगे जो पहले थी तो फिर हमने रात ज़ाया कर दी। किस्मत तब बदलती है जब नीयत बदलती है, जब इंसान सच में तय कर लेता है कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अब मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी, अब मैं मोबाइल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। सोचिए, अगर आज की रात आपकी
آخری شب قدر ہو، اگر اگلا رمضان آپ کو نہ ملے، کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس رات میں دعا کر رہے تھے، آج وہ قبروں میں ہیں، ان کے لیے دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ہمارے لیے ابھی کھلا ہے۔ شب قدر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیں بھولا نہیں، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بولتا، ہم دور بھی ہو جاتے ہیں، وہ دروازہ بند نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ پلٹے، ایک قدم آئے میں 10 قدم آؤں گا۔ آج کی رات موبائل کو سائڈ پر رکھ دے، دوستوں کی چیٹ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا کل بھی چل جائے گا، لیکن یہ رات شاید دوبارہ نہ ملے۔ وضو کریں، 2 رکعت خلوص سے پڑھیں، دل کی بات کریں، رٹا لگائی ہوئی دعائیں نہیں، اپنی دل کی زبان میں بات کریں، کہہ دیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں غلطیاں کرتی ہوں، مگر میں تیری ہوں، مجھے چھوڑنا مت۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، دل صاف کر دیں، کسی سے ناراضگی ہو تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ قسمت صرف پیسوں سے نہیں بدلتی، دل کی صفائی سے بھی بدلتی ہے۔ یہ رات فیصلے کی ہے، یا تو ہم اسے معمولی سمجھ کر گزار دیں گے، یا اسے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لیں گے، یا تو ہم صبح وہی انسان ہوں گے، یا ہم ایک نیا انسان بن کر اٹھیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اگر شب قدر ہے تو ہمیں محروم نہ کرنا، ہماری قسمتوں میں خیر لکھ دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے گھروں میں سکون دے دے، اور ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔